गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देखेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये पीछे भी आपको पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ाया गया है, उसमें से न्यूट्रिशन आपको बताया गया और न्यूट्रिशन में एक स्पेशल लोअर एनिमल लिया गया था, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा हमने कंप्लीट किया था। आज एक हायर एनिमल लेते हैं हम। हायर एनिमल में हम अपने आप को लेते हैं एज ह्यूमंस, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है ह्यूमन बींग्स में, जो न्यूट्रिशन होता है किसके थ्रू होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट विथ माउथ एंड एंड विथ एनस। इस पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम के द्वारा ये होता है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल भी कहा जाता है हिंदी मीन्स। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन आप देखते हैं, जैसे न्यूट्रिशन सब हम जो फूड आइटम हम खाते हैं, ऐसा नहीं जो हम भोजन करते हैं वही है न्यूट्रिशन हमारे लिए। फूड आइटम जो भी खाद्य सामग्री हम खाते हैं वो न्यूट्रिशन कहलाता है। पीछे आपको पढ़ाया गया है, न्यूट्रिशन की डिफिनीशन भी बताया गया था आपको। ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन एंड गेन एनर्जी। जो हम चीज़ फूड आइटम्स खाते हैं उसको खाना और उसका यूटिलाइजेशन करना, उसका उपयोग करना, और जिससे हमको एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो आज हम पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने कहा कि ये एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है, आहार नाल के थ्रू होता है, जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे माउथ। माउथ से हम क्या करते हैं पहले वो देखो। न्यूट्रिशन जैसे हमने भोजन लिया, इनटेक, भोजन को अंदर लेना। तो फूड आइटम जैसे लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ईजेशन। ईजेशन का मतलब अंतःग्रहण, भोजन को लेना। तो टेकिंग ऑफ फूड क्या कहलाता है? इंजेशन। तो जैसे हम माउथ में भोजन लेते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुंह में भोजन डाला, तो अभी जैसे बड़ा है तो उसको क्या करते हैं? कट करते हैं, खाते चबाते हैं, खाने। तो इसका डाइजेशन, मूल क्या है? डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और जैसे हमने माउथ में भोजन को लिया तो जैसे ही लेते हैं तो हम अपने टीथ का उपयोग करते हैं। किसका? टीथ। माउथ क्या है? माउथ, मुंह। इसको हम माउथ के अंदर ये क्या पाया जाता है? ये हॉलो स्पेस, जिसको हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी, मुख गुहा। और जैसे भोजन हम मुख गुहा के अंदर डालते हैं, तो डाल दिया तो ऐसे नहीं, हम उसको क्या करते हैं? चबाते हैं। तो सबसे पहले उसका किसका वर्क आता है? टीथ का। मुंह में हमारे पास क्या है? लिप्स, एक अपर लिप्स और लोअर लिप्स, 2 लिप्स भी है हमारे पास। लिप्स का क्या है कि उसको हम क्लोज कर लेते हैं। अभी लिप्स ना रहे तो माउथ के अंदर क्या है? सब बैक्टीरिया, वायरस और भी जर्म्स एंट्री करते रहते हैं। तो लिप्स क्या करता है? उसको ढके रहता है, कवर किए रहता हुआ है। अब जैसे हम भोजन को लेते हैं तो भोजन को पहले क्या करते हैं? कट करते, काटते हैं। जैसा भोजन होता है, कट करना है सॉरी, फाड़ के लेना है, ऐसा होता है। तो सबसे पहले आता है टीथ। अब माउथ में जैसे टीथ देखो, तो टीथ का वर्क क्या है? कि भोजन को कट करना, चीयर करना एंड ग्राइंडिंग करना, उसको पीसना। अब हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स में जो टीथ होते हैं वो देयर आर 4 टाइप्स। हमारे माउथ में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो कौन कौन से दांत हैं? देखो, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहाँ देखेंगे फिगर में, अपर जा ये ऊपर का जबड़ा, लोअर जा नीचे का जबड़ा है। अब इसमें देखो कैनाइन। कैनाइन ये नंबर्स में कितने होते हैं? 4 टीथ। लोअर जा में 4 टीथ, अपर जा में 4 टीथ। ये कैनाइन को ही हम क्या कहते हैं? सॉरी इंसाइजर। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है हमारे सामने? ये तेज दांत है, 4 टीथ लोअर जा में, 4 टीथ अपर जा में। इंसाइजर, इंसाइजर को कटिंग टीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कटिंग टीथ भी कहा जाता है। इसको कटिंग टीथ भी कहते हैं। ये इंसाइजर क्या करता है? किसी फूड आइटम्स को कट करने का काम करता है। इससे हम क्या करते हैं? किसी फूड आइटम्स को कट करते हैं। तो 4 टीथ लोअर जा में और 4 टीथ अपर जा में। इसके बाद जो सेकंड हमारा टीथ होता है वो कैनाइन। कैनाइन देखो यहाँ
1 1। ये 2 टीथ यहाँ लोअर जा में और 2 टीथ अपर जा में, तो इसकी इनकी संख्या, इनके नंबर्स कितने हो गए 4। तो अभी कैनाइन कितना हो गया 4, इंसाइजर कितने हो गए 8, 4 नीचे 4 अप ऊपर में, तो कैनाइन कितना हो गया 2 अपर 2 लोअर जा में, ये भी कितने हो गए 4। इसके बाद अब देखो ये जो होते हैं नुकीले होते हैं, हमारे जो कैनाइन होता है, कैनाइन कैसा होता है, ये नुकीला होता है। नुकीला होने से इसका क्या काम होता है, इसको टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। इसको अब आप क्या कह सकते हैं, टीयरिंग टीथ। ये फूड आइटम्स को क्या करता है, फाड़ता है। जैसे कोई भी चीज़ होता है, हम यहाँ से नहीं कट होता है तो हम यहाँ से कट कर लेते हैं, तो ये क्या आता है, कैनाइन काम करता है। इसको टीयरिंग टीथ भी कहा जाता है, इसको कटिंग टीथ भी कहा जाता है। ऐसे आप समझते रहेंगे तो आपको इनका फंक्शन मालूम रहेगा कि भाई ये इंसाइजर है तो कटिंग टीथ कहते हैं, तो इंसाइजर काटने का काम करता है। कैनाइन है, टीयरिंग टीथ भी कहा जाता है, तो ये किसी चीज़ को फाड़ने या तोड़ने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जो टीथ है वो प्रीमोलर। क्या है, प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है, पीसने का काम करता है। ये प्रीमोलर हमारे फूड आइटम्स को पीसता है, या बहुत हार्ड है तो उसको तोड़ने का भी काम करता है। तो इसे ग्राइंडिंग टीथ इन दोनों को कहा जाता है, प्रीमोलर और मोलर को भी हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। तो ये इनके नंबर्स कितने होते हैं प्रीमोलर्स के, प्रीमोलर्स लोअर जा में 3, इधर इस साइड 3 इस साइड 6 हो गया, तो 6 लोअर जा में और 6 अपर जा में। फिर इसके बाद आता है मोलर। मोलर भी ग्राइंडिंग टीथ होता है। इनके नंबर्स 4 लोअर जा में होते हैं, 4 अपर जा में होते हैं, बट इनकी संख्या जो है नियर अबाउट 18 ईयर्स के बाद जो है वो 4 बाद में होता है। 28 टीथ नॉर्मल सबको हो जाता है 18 ईयर तक। 18 ईयर के बाद जो वो आता है, इसको विजडम टीथ कहते हैं, ये लास्ट में निकलता है। 18 टू 25 ईयर तक निकलते रहते हैं ये दांत, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, विजडम टीथ। मोलर का जो 4 टीथ होता है लास्ट का, उसको विजडम टीथ भी कहा जाता है। तो ये टीथ हो गया। अभी देखो ये ह्यूमन टीथ का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये फार्मूला है, इसको आप देख लेंगे तो इससे आप हमारे माउथ में जो टीथ है उनके नंबर्स क्या है और क्रम क्या है वो आपको इस फार्मूले से मालूम पड़ जाता है। अभी आपको फर्स्ट टीथ यहाँ बताया गया था, देखो ये क्या थे, इंसाइजर, फिर ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। ऐसे देखो, चलो ऐसे इसको हम मिटा देते। उस परम पद का क्या स्वरूप है जिसे पाते हैं। अभी टीथ देखते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ऐसे हम करते हैं 2132 अपन ये इंटू 2। ऐसे भी इसको आप लर्न कर सकते हैं, मेमोरी में रख सकते हैं, या तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे इसका 2 का मल्टीप्लाई करके रख दो, 4 2 6 4। ऐसे भी आप इसको ऐसे भी ठीक है 4264 अपन 4064 ये हो गया। ये अपर जा, ये लोअर जा। अब देखो इसकी संख्या हम काउंट कर लेते हैं, 4 6 10 2 12 12 4 16 16 2 जा 32। तो ये 32 टीथ हमारे माउथ में जो है एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स में कितने टीथ हो जाते हैं 32। अभी आप लोगों में 28 होगा, वो 4 बाद में आता है, 18 टू 25 ईयर्स में आ जाता है, जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि फूड आइटम को हमने माउथ में लिया तो टीथ का क्या वर्क हुआ। अभी टीथ माउथ फूड आइटम क्या क्या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और उसको फूड आइटम्स को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। नेक्स्ट वर्क आता है टंग। अब हमारी जो जीभ है ये टंग, इसका क्या वर्क है, टंग क्या करता है, वो जो फूड आइटम अभी आपने टीथ से ग्राइंडिंग किया, पीस दिया है, तो उसमें वो क्या करता है कि हमारे टंग में सलाइवरी ग्लैंड होती है। क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि होती है। तो लार ग्रंथि कितनी होती है, 3 इन पेयर,
कितनी होती है? 3 पेयर, मतलब 6 होती है, 3 इधर 3 इधर। तो ये क्या होती है, इससे वो निकलते हैं एंजाइम्स और HCl, कुछ म्यूकस निकलता है, जैसा लार जो होता है वो क्या करता है, भोजन को चिकना बना देता है। इसमें क्या क्या निकलता है उसको देखो, यहाँ दिया गया स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड कितना होता है? नंबर इन 3 पेयर्स। अगर नंबर पूछा जाएगा तो 6 और पेयर्स 3 पेयर, 3 पेयर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स में स्लाइवरी एमाइलेज निकलता है, जिसको हम टाइलिन कहते हैं। टाइलिन की स्पेलिंग देख लेंगे थोड़ा, P साइलेंट होता है, TILIN, तो टाइलिन होता है। टाइलिन में होता क्या है, HCl होता है और एक एमाइलेज होता है, एक एंजाइम होता है स्लेवरी एमाइलेज। एमाइलेज करता है क्या है कि जब हमारे भोजन जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करके माल्टोज और शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज का पाचन जो है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। HCl का वर्क क्या है? HCl क्या करता है, हमारे माउथ में फूड आइटम के साथ आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जैसे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो कुछ को ये मारते रहता है। उसमें क्या करता है, HCl होता है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको क्या करता है, मार देता है ये। तो इसके बाद अब देखो ये माउथ था, माउथ में इतनी सारी प्रक्रियाएं हुई। क्या हुई? आपने भोजन को लिया, कट किया, टेयरिंग किया, ग्राइंडिंग किया, फिर उसमें क्या किया, सलाइवा मिक्स किया। सलाइवा मिक्स करने से क्या हुआ कि HCl की वजह से उसमें बैक्टीरिया वायरस मर गए और भोजन में क्या हो गया, म्यूकस हो गया, थोड़ा चिकनापन हो गया। फिर हम क्या करते हैं, उसको स्वालो करते हैं, निगलते हैं। जैसे ऐसा निकला तो निगलते हैं तो वो चिकना होता है तो आसानी से निकल जाता है, फिसल जाता है यहाँ। फिर वो आ जाता है ओइसोफेगस में। कहाँ आता है? ओइसोफेगस। यहाँ से देखो, ये लेकर के यहाँ तक, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो होता है, इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो होती है 25 सेंटीमीटर होता है और ये जे शेप्ड होता है, ये ऐसे जे शेप्ड, ओइसोफेगस जे शेप्ड होता है। अब इस जे शेप्ड इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक कोई पाचन नहीं होता। ओइसोफेगस में फिजिकल डाइजेशन होता है। फिजिकल डाइजेशन कैसे होता है? आप देखो, जस्ट लाइक ए ट्यूब है, ट्यूब आप समझ जाओ, जैसे मान लो रबड़ का ट्यूब हो, अभी ये ऐसा इसमें एक मोशन होता है, इसमें एक मोशन होता है ओइसोफेगस में, जैसे ट्यूब में। सपोज दैट यहाँ भोजन हुआ तो ये इसको ऐसा पुश करता है, ऐसे पुश किया तो भोजन यहाँ आया। अभी ये ऐसे पुश हो जाएगा, ऐसा दब जाएगा, जैसे ही दबेगा भोजन आगे बढ़ जाएगा। जैसे आपने सपोज दैट आप एक ट्यूब ले लें, साइकिल की ट्यूब कोई हो, उसमें कोई ऐसा चीज़ भर दे जो साइकिल के ट्यूब से ज़्यादा हो, मतलब थोड़ा फूल जाए। अब उसको ऐसे दबाते जाइए तो क्या होगा, वो जो उसमें चीज़ होगा अंदर, क्योंकि वो चिकना हो, चिकन हमने कहा कि इसमें माउथ में टाइलिन लग जाता है ना, तो लार लग जाती है भोजन में जो हमने फूड आइटम अंदर लिया हुआ है, तो क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो ऐसे ट्यूब में आप दबाते जाएंगे तो वो आगे बढ़ता जाता है। तो एक ये इस तरह का डाइजेशन होता है ओइसोफेगस में, जिसको हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। अब ये भोजन आकर के, जैसे हमने कहा कि ये जे शेप्ड होता है, जैसे आकर के यहाँ आता है ओइसोफेगस का ये पार्ट जो यहाँ टेढ़ा होता है, ये मुड़ता है, इसको हम डिओडिनम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, डिओडिनम कहा जाता है इसको। यहाँ ये जस्ट लाइक देखो ऐसा, ये जो मुड़ा हुआ है ये डिओडिनम। ये ओइसोफेगस हो गया। अभी आप भोजन कहाँ पहुँच गया आपका? डिओडिनम में। कैसे? माउथ से ऐसे होते हुए और ये मोशन की वजह से, वो जो मोशन हुआ, मोशन से कहाँ पहुँच गया? ये डिओडिनम में। डिओडिनम ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिओडिनम से स्मॉल सॉरी ओके ठीक, यहाँ डिओडिनम पहुँच गया। तो डिओडिनम में देखो क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, सॉरी,
वो क्या होता है कि यहाँ जो जे शेप्ड है, जो ओइसोफेगस का ये इंड है, ये इसको हम डियोडनम कहते हैं। डियोडनम में देखो क्या है वो हम दिखाते हैं। डियोडनम में यहाँ एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं लीवर। लीवर, तो ये लीवर से होते हुए एक डक्ट मीन्स ऐसा इसमें डियोडनम में आके खुलती है। और पेंक्रियाज यहाँ होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से भी यहाँ ऐसे यहाँ डियोडनम में ओपनिंग होती है। तो ये भोजन यहाँ आता है तो ये लीवर से बाइल जूस, और इससे पेंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज से क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस निकल करके यहाँ भोजन में मिक्स होता है। जैसे ही भोजन में यहाँ मिक्स होता है तो भोजन, अब यहाँ तक भोजन आते होते जो वो लुगदी टाइप हो जाता है उसको हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। अब वो भोजन क्या कन्वर्ट हो गया इसमें? काइम। अब यहाँ वो एंट्री कर जाता है किसमें? स्टमक में। किस में जाता है? स्टमक। काइम आ गया कहाँ? भोजन आपके स्टमक। स्टमक इसको पेट कहते हैं। इसका आकार यू शेप्ड का होता है, कुछ यूं होगा। ये देखो, ये जो शेप्ड बनाता है इसी को यू शेप्ड कहते हैं। ऐसा स्टमक का कैसा शेप्ड होता है? यू शेप। तो ये अंग्रेजी का अक्षर, जैसे आपने यू यहाँ लिखते हैं तो ये वर्टिकल हो गया, बट इसको आप ऐसे कर दो तो कैसा हो गया? ये देखिए, जस्ट लाइक। तो आप, हमारा स्टमक कैसा होता है? यू शेप्ड का होता है। अब इसकी ये कैसा होता है? थैली जैसे होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी दीवारें मोटी होती है, ठीक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें निकलता है गैस्ट्रिक जूस। क्या आता है? गैस्ट्रिक जूस। अभी हमने बताया यहाँ जो काइम आया हुआ था, काइम क्या था? जो हमने फूड आइटम को लिया और जिसको ऐसा उसमें फ्लाई वगैरह मिक्स हो गया तो उसके हम क्या कहते हैं? लुगदी जैसा बन गया भोजन, तो उसे क्या कहते हैं? काइम। तो काइम में यहाँ बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस यहाँ मिक्स हुआ और जैसे भोजन यहाँ स्टमक में आता है तो गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस जो निकलते हैं इसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। उसमें कुछ HCl भी होता है गैस्ट्रिक जूस में। HCl क्या करता है? जो बचे हुए बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको मारता है, जो जर्म्स आए हुए हैं भोजन के साथ में उनको मार देता है। फिर पेप्सिन निकलता है और म्यूकस। पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। अभी आपको बताया गया जो कार्बोहाइड्रेट बचा रहता है यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है एमाइलेज के द्वारा का। आपको उसमें अमीबा में जैसे बताया गया था, तो एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को उसमें माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद जो एमाइले वो होता है लाइपेज नामक एंजाइम होता है, वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से आपका स्टमक में इसका डाइजेशन भोजन का हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। फिर अब भोजन यहाँ से निकल करके आता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का है, स्मॉल इंटेस्टाइन जस्ट ए रोप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपका रस्सी के जैसा होता है और इस 6 मीटर लंबा। कितना होता है? इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर लंबाई होती है। और फिर यहाँ से बाइल जूस निकलता हुआ है। और बाइल जूस क्या करता है? अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, शुरुआत इस स्मॉल इंटेस्टाइन को 2 पार्ट्स डिवाइड किया जाता है। अपर पार्ट हो जाता है, लोअर पार्ट। अपर पार्ट में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट, ये चूँकि पूरा 6 मीटर बताया गया आपको इसकी लंबाई होती है। अपर पार्ट में इनका बाइल से मिक्स होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है। फिर इसके बाद उसमें रहती हैं क्या? इनका वो होता है एब्जॉर्प्शन। जो भोजन डाइजेस्ट हो गया उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होता कैसे? वो प्रक्रिया आपको पता है हम भोजन। तब इसके बाद इसमें जाता है लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लोअर पार्ट को इलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट को इलियम कहा जाता है। इसको देखिए, हम आपको बताएं इसका
ये सपोज दैट एक स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे, इसका ये देखिए, नहीं सॉरी बड़ा बनाओ इसको। अर्थात अनिर्वचनीय। उसी स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण अपना भी परिचय देते हैं। यथा नहीं और बड़ा बनाओ। अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके अभी हमने बताया जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, प्रथितः पुरुषो। आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखे थे। सपोज दैट यहाँ से हमने कट किया, ये कट का थी। अब इसमें देखिए कैसे होता है इसका इनर व्यू, इंटरनल। अविनाशी कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम, इसलिए लोक और वेद ये में पुरुषोत्तम नाम ऐसे होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं विलाई। क्या कहा जाता है, विलाई। विलाई क्या करता है, जो हमारा डाइजेस्ट फूड हुआ उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसका अवशोषण होता है। तो अभी ये विलाई की क्या ज़रूरत है, अभी देखो जैसे ये मान लो एक पाइप होती ऐसे, अभी अगर इसको एब्जॉर्प्शन करना होगा तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इतने होगा। अब विलाई की वजह से क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो उसका मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। अब इसका अगर सरफेस एरिया देखेंगे तो इसको खींच के देखिए कितना बहुत लंबा होगा, तो इसका मतलब सरफेस एरिया विलाई बढ़ा देती है और इसका अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन भोजन का हो गया, जो डाइजेस्ट भोजन था उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। अब ये एब्जॉर्ब जो भोजन होता है इसको जहाँ बॉडी में ज़रूरत है, मरम्मत की ज़रूरत है तो वहाँ चला जाएगा, और जहाँ यूटिलाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत है तो एनर्जी ले लिया गया। इन फ्यूचर के लिए इसको कहाँ चला जाता है, लीवर में, और लीवर में फूड आइटम्स जो एब्जॉर्ब होते हैं वो वहाँ स्टोर होते हैं। इन फ्यूचर इसका हमको उपयोग होता है। अभी भोजन कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही स्ट्रक्चर होता है, अधिकारी के लिए ही है। श्री कृष्ण का ये स्वरूप सबके लिए था। ऐसे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कोई दूत तो कोई यादव ही मानता, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, उन्होंने कोई दुराव नहीं रखा। उससे चौड़ा होता है, एंड शार्टर स्ट्रक्चर। सत्य पुरुषोत्तम नेम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, बट स्मॉल इंटेस्टाइन से शार्टर होता है, छोटा, बट उससे वाइडर, उससे चौड़ा होता है ये। इसमें क्या होता है, अभी भोजन कहाँ चला है, अब भोजन कंटिन्यू चल रहा है, वो माउथ, इसोफेगस, डियोडनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी लार्ज इंटेस्टाइन कंटिन्यू आ रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पर अब जो वाटर एक्सेस है हमारे फूड आइटम जो डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट फूड का जो एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद जो फूड आइटम्स इसमें आया उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर एंड साल्ट। इसमें जो वाटर है और साल्ट है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद ये भोजन पास हो जाता है कहाँ, रेक्टम में। कहाँ चला जाता है, रेक्टम। रेक्टम में चला जाता है। अब रेक्टम में जाने के बाद वहाँ जैसे भी हमको अनुभव होता है वो फीकस के रूप में एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। फीकस से एक वर्ड है, फीकस, फीकस मीन्स होता है मल। ये मल के रूप में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल, सॉरी, अच्छा अभी ये चैप्टर स्टूडियो, सॉरी ये पार्ट देखो। जैसे हमारी टंग थी, टंग पे हमारे जो अलग अलग पोजीशन होते हैं उनके टेस्ट के अनुसार अलग अलग हमारे टंग्स में टेस्ट होते हैं। जैसे ये टंग का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पीछे का पार्ट है, हैंड्स पार्ट, ये फ्रंट का है। तो बाइटर जो हमको कड़वी चीज़ें होती है वो हमको पीछे इसका टेस्ट मालूम पड़ता है। साल्टी, नमकीन चीज़ यहाँ टच करते हैं तो हमको साल्टी लगता है। और स्वीट नियर अबाउट, लगभग जीभ के हमारे 1/3 पार्ट से पहले वो बाहर, यहाँ स्वीट का एरिया कुछ ज़्यादा होता है, इसीलिए मीठी चीज़ देखते समय लार ज़्यादा आ जाता है। शोर, देखिए खट्टा चीज़ें क्या होती है, हमारे साइड से, हमारी जो टंग्स के दो साइड्स हैं इधर से हमको खट्टे लगते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ, स्ट्रक्चर देख करके आप 4 प्लेट ले लेंगे, 4 प्लेट्स में ले करके अलग अलग चीज़ों का आप उसमें जूस ले लें। अभी एक प्लेट में बाइटर ले लें, बाइटर चीज़ कौन सा होता है, कड़वा, जैसे करेला का जूस ले लें, ठीक है।
बीटर गार्ड कहते हैं, करेले का जूस ले लिया। दूसरे में साल्ट का सोल्यूशन ले लीजिए। फिर एक कोई भी चीनी का घोल ले लीजिए, शुगर का घोल ले लिया। और फोर्थ प्लेट में आप क्या करिए, लेमन, नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़ा सा लेमन ले लीजिए, स्क्वीज कर दिए इसको। अभी आपने फ्रेंड्स, कोई आपका फ्रेंड्स हो, उसके टंग को बाहर करवाइए और ड्रॉप वाइज जहाँ जहाँ ये पॉइंट बताए गए हैं वहाँ उसको डालिए। फिर उससे पूछिए क्या कौन सा टेस्ट आ रहा है। तो ये प्रैक्टिकली रूप से आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि हमारे टंग में किसका टेस्ट कहाँ होता है। टंग में देखिए, ध्यान से देखेंगे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, वो क्या है सारी टेस्ट ट्यूब बर्ड्स हैं, क्या है, टेस्ट बर्ड्स है वो। अभी अब आपको एक और न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। तो उसको